प्रैक्टिस सेट 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, इफ आर क्यू इक्वल्स टू 6, पी एस इक्वल्स टू 6 एंड पी आर इक्वल्स टू 12, फाइंड क्यू टी। ओके, हमें एक फिगर दी है और कुछ साइड्स की वैल्यू हमें दी है एंड हमें क्यू टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। ओके, सो आर क्यू की वैल्यू दी है 6, पी एस की वैल्यू दी है 6 एंड पी आर की वैल्यू दी है 12। ओके, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सॉल्व करते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, हमारा जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू पी क्यू आर के लिए बेस हम कंसिडर करते हैं आर क्यू को, पी क्यू आर के लिए आर क्यू को हम बेस कंसिडर करते हैं। ओके, तो अगर आर क्यू अगर बेस है तो आर क्यू पर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है जो पी से निकल रही है, वो है पी एस। दैट मीन्स पी एस क्या हो जाएगी, हाइट। ओके, देन हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर क्यू की वैल्यू है 6 इंटू पी एस की वैल्यू है 6। ओके, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, दैट इज 1 इंटू 3 इंटू 6, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 18। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ट्रायंगल पी क्यू आर हमें मिलेगा 18 स्क्वायर यूनिट। Then for the same triangle, area of triangle PQR equals to 1/2 इंटू, अब हम बेस को चेंज करते हैं। पहले हमने बेस लिया था आर क्यू, अब हम बेस लेंगे पी आर। ओके, सो बेस अगर पी आर है तो पी आर पर परपेंडिकुलर जो क्यू से निकलती है वो कौन सी है, क्यू टी। तो क्यू टी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू टी। अब हमने बेस और हाइट की हाइट चेंज कर ली है। ओके, देन तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू पी आर की वैल्यू है कितनी, 12 इंटू क्यू टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। करेक्ट है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है, 18। अब हम बेस किसे भी कंसिडर करें, ओके, बेस एंड हाइट की वैल्यू चेंज होने से एरिया कभी चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एरिया वही रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू है 18 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 12। इसे अगर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है 6। ओके, 6 इंटू क्यू टी, देन तो ये हो जाएगा 18/6 इक्वल्स टू क्यू टी। सो फाइनली हमें आंसर मिलेगा कितना, 6 3 ज़ा 18। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ क्यू टी कितनी मिलना चाहिए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इन द फॉलोइंग फिगर ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, then find the ratio of area of triangle ABC to the area of triangle BCD। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ओके, गिवन में हमें दिया है सेगमेंट AD इज पैरेलल टू द सेगमेंट BC। ओके, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC। ओके, फॉर ट्रायंगल ABC हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC के लिए बेस अगर मैं कंसिडर करता हूँ BC को, ओके, तो BC पर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो उसकी हाइट हो जाएगी। दैट मीन्स BC अगर बेस है तो हाइट हो जाएगी क्या, AP। ओके, देन फॉर द सेकंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD, यहाँ
इस ट्रायंगल को बेस कंसिडर करता हूँ बी सी डी के लिए, बेस में अगेन कंसिडर करता हूँ बी सी को। ओके, तो इसके लिए हाइट जो कहाँ से निकलती हो, डी से निकलती हो, तो यहाँ पर हाइट हमें दी नहीं है तो मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ हाइट। ओके, तो इसे हाइट कंसिडर कर लेते हैं डी के, तो हाइट हो जाएगी क्या है यहाँ पर डी के। ओके, देन हमें क्वेश्चन में दिया है सेगमेंट ए डी पैरेलल है बी सी को। ओके, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो अगर दो पैरेलल लाइन के अंदर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ओके, इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ये दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ए बी सी एंड बी सी डी। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो सेम होगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है। तो AP की लेंथ एंड DK की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD आर ऑफ सेम हाइट। ओके, तो दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या है, सेम है। दैट इज हमें क्या मिलेगा, AP इक्वल्स टू मिलेगा DK। ओके, देन हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, हमारा जनरलाइज फॉर्मूला क्या होना चाहिए, B1 इंटू H1 टू द B2 इंटू H2। ओके, देन यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, तो फॉर ट्रायंगल ABC बेस है BC एंड हाइट है AP। देन फॉर ट्रायंगल BCD बेस है BC एंड हाइट है DK। ओके, तो ये BC कैंसिल हो जाएगा एंड AP एंड DK दोनों इक्वल लेंथ के हैं, ये दोनों अगर इक्वल है दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो लास्टली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1। सो फाइनली हम आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू, हमें आंसर मिलेगा 1:1। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो दोनों ट्रायंगल के लिए बेस की लेंथ एंड हाइट की लेंथ क्या है, इक्वल है। ओके, हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशो क्या आता है, 1:1। एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इफ बोथ द ट्रायंगल हैव सेम हाइट एंड सेम बेस then the ratio of their area is equals to 1:1।